लोग राज्यपाल को चेतावनी देने आए हैं कि जिस तरीके से बिहार के छात्र नौजवानों को बिहार से यूनिवर्सिटी से बेदखली करना चाह रहे हैं, ये बर्दाश्त बिहार के छात्र नौजवान नहीं करेगा। आज आपको कहने आए हैं कि आज आप मान जाइए, नहीं तो राजभवन के अंदर में आपको बैठने का अलाउ नहीं देगी बिहार के छात्र। हम मांग कर रहे हैं कि डोमिसाइल नीति भी बिहार के बाल शिक्षक नियुक्ति में लागू होना चाहिए। शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट को जारी रखेंगे जब तक कि हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती है। हम लोग 4 सालाना ग्रेजुएशन प्रोग्राम के खिलाफ ये राजभवन मार्च कर रहे हैं और हमारा प्रोटेस्ट तब तक जारी रहेगा जब तक कि हमारी मांग पूरी ना हो जाए। गरीब विरोधी नई शिक्षा नीति है, मजदूर विरोधी नई शिक्षा नीति है, छात्र विरोधी नई शिक्षा नीति है। आप इसलिए नहीं दिख रहे हैं। अपना अधिकार मांग रहे हैं और अधिकार मांगने के लिए किसान आंदोलन जब हुआ, किसान अपना अधिकार मांगने के लिए 700 किसानों की हत्या कर दी गई केंद्र सरकार के द्वारा। वो एक तरह से हत्या ही थी। हाँ, तो अगर छात्र को भी मार दिया जाता उससे भी हम लोग नहीं डरेंगे। क्योंकि जब किसानों ने सरकार को किसान बिल पे घुटना टेकने के लिए मजबूर कर दिया, तो इस देश के छात्र भी केंद्र सरकार को नई शिक्षा नीति 2020 निकाली गई है नई शिक्षा नीति के खिलाफ में अब ये प्रोटेस्ट यहाँ पे गांधी मैदान के पास पहुँच चुकी है और जयप्रकाश नारायण चौक पे पहुँच चुकी है। यहाँ पे अब देखने वाली बात ये होगी, यहाँ पे पुलिस पहले से ही बैरिकेडिंग कर दी है चारों तरफ से, ताकि कोई भी जो छात्र है यहाँ से आगे न बढ़ सके। चारों तरफ बिल्कुल देखते हैं कितनी ज्यादा संख्या में पुलिस बल उतारी गई है यहाँ पे, भारी संख्या में, ताकि कोई भी घटना न घट सके। ये सभी जो हैं छात्र जो सभी ये राजभवन जाने वाले थे, लेकिन उसके पहले ही जयप्रकाश नारायण चौक पे ही इन सभी छात्रों को रोक ली गई है ताकि कोई भी छात्र यहाँ से आगे न बढ़ सके। हमारे साथ आइए, थोड़ा सा आप आगे आते रहिए हमारे साथ थोड़ा सा और दिखाइए थोड़ा सा किस तरीके से इन सभी छात्रों को रोका गया है। आगे बढ़ेंगे आप लोग? बढ़ेंगे, क्यों नहीं बढ़ेंगे। आज हम लोग राज्यपाल को चेतावनी देने आए हैं कि जिस तरीके से बिहार के छात्र नौजवानों को बिहार से यूनिवर्सिटी से बेदखली करना चाह रहे हैं, ये बर्दाश्त बिहार के छात्र नौजवान नहीं करेगा। आज आपको कहने आए हैं कि आज आप मान जाइए, नहीं तो राजभवन के अंदर में आपको बैठने का अलाउ नहीं देगी बिहार के छात्र नौजवान, बिहार की सरकार। बैरिकेडिंग कर दी, कैसे आगे बढ़ेंगे आप लोग? क्या बैरिकेडिंग की गई, कैसे आगे बढ़ेंगे? हम प्रशासन को कह रहे हैं कि आप राजभवन को सूचना करिए, नहीं तो छात्र संगठन ऐसा कभी न लाठी से और न गोली से, आंसू गैस से डरी है। आपसे दो हाथ करने के लिए तैयार रहेगी छात्र संगठन। ऐसा लाठी भी चल सकती है। मांगे ये करते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू जो 4 साल का इन्होंने FIUP लाया है, इसको जल्द से जल्द रद्द करें और शिक्षक बहाली में जो डोमिसाइल सिस्टम को खत्म किया गया है, ये बिहार के छात्रों के साथ नाइंसाफी है। हम छात्र से ये मांग करते हैं कि वो इस सड़क पे आके सरकार के विरोध में लड़े भिड़े और अपने अधिकारों की लड़ाई लड़े। मांग क्या था? मांग रखिए एक बार। मांग ये है कि 4 साल का स्नातक कोर्स को वापस लो और पिछले जो 3 वर्ष जो स्नातक कोर्स था उसे पुनः उस रूप से चालू होना चाहिए। डोमिसाइल सिस्टम को खत्म जो किया गया उसे डोमिसाइल सिस्टम को लागू किया जाए। ये सारी हमारी मांगे हैं और जो भी एजुकेशन सिस्टम में जो लूप होल्स है उनको ठीक किया जाए। तो शिक्षकों के लिए डोमिसाइल सिस्टम खत्म किया गया है ना? बिल्कुल, शिक्षकों के लिए डोमिसाइल सिस्टम खत्म किया गया है। यदि कोई बिहार का छात्र है तो क्या वो पहले ही से यहाँ पे मजदूर फैक्ट्री के रूप में जाने लगा है और ये कोई एक्सपेरिमेंट लैब नहीं है कि आप कभी भी कोई भी चेंजमेंट लेके आ जाते हैं और छात्रों से स्वीकार कर ले। क्या लग रहा है, डोमिसाइल सिस्टम सरकार वापस लेगी? सरकार के हम मांग कर रहे हैं कि डोमिसाइल नीति भी बिहार के बाल शिक्षक नियुक्ति में लागू होना चाहिए। सरकार ने इस विधानसभा सत्र में सकारात्मक बात कही है कि हम इस पे बात करेंगे और तो सरकार के हम फैसले का स्वागत करते हैं और आगामी दिनों में हम लोग भी पहलकदमी ले रहे हैं और डोमिसाइल नीति बिहार में सरकार को लागू करना होगा। आंदोलन शांतिपूर्ण से कह रहे थे, बैरिकेडिंग कर दी गई यहाँ पे। देखिए, प्रशासन ने बैरिकेडिंग किया है। हम प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि हमको राजभवन तक जाने दिया जाए। हमारे नहीं तो हमारे प्रतिनिधि मंडल को राजभवन से मिलाया जाए, राज्यपाल से मिलाया जाए। हम राज्यपाल को आज कहने जो बात आए हैं हम उनसे मिलकर। आपकी डेलीगेशन टीम को प्रशासन मिलवाएगी राज्यपाल से? प्रशासन से हमारी बात चल रही है, प्रशासन ने कहा है मिलवाने को लेकर के बात चल रही है। हमारा शिष्टमंडल, प्रतिनिधि मंडल, डेलीगेशन टीम राज्यपाल। अरे नई शिक्षा नीति खारिज करना होगा, अरे नई शिक्षा नीति खारिज करना होगा। अरे FIUP वापस लो, अरे FIUP वापस लो, अरे FIUP के खिलाफ राजभवन को घेर लो। मोदी को क्या करना चाहिए? देखिए, पहले 3 साल का जो कोर्स था ग्रेजुएशन का 4 साल का कर दिया गया है और पहले जो ग्रेजुएशन होती थी 3 साल का ग्रेजुएशन 5 साल में होता था।
तो अब ये 4 साल का कर दिया गया है, तो 8 साल में होगा। और साथ ही साथ ये पहले 4 सेमेस्टर 5 सेमेस्टर होता था, अब सीधे 8 सेमेस्टर कर दिया गया है। और इसमें पहले 5 से 6 हज़ार रुपया बच्चों को खर्च होता था ग्रेजुएशन करने में, लेकिन अब सीधे 30 हज़ार रुपया खर्च दिख रहा है। इसके खिलाफ हम लोग आज यहाँ राजभवन घेरने आए हैं। और जो भी गरीब भूमिहीन लोग हैं, सबसे पहले तो उनको दिक्कत होगा, वो अपने देहात से गांव से आते हैं, अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं। अब 4 सेमेस्टर से सीधे एकदम 8 सेमेस्टर कर देना, उनके ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? डर नहीं लगता लाठीचार्ज भी हो सकता है? कोई डर नहीं है। हम लोग शहीद होने के लिए, हमारी पार्टी और हमारा संगठन शहीद होने के लिए ही बनी है। चलिए, इन लोग को डर बिल्कुल नहीं लगता, हम लोग शहीद होने के लिए आए हुए हैं। साफ तौर पे यहाँ पे ऐसा कार्यकर्ताओं का ये कहना है। एक और ऐसा कार्यकर्ता से बातचीत करते हैं। ये बताइए, अभी आप लोग प्रोटेस्ट निकाल के कारगिल चौक से आ रहे थे, इस चौराहे पर आप लोग को रोक लिया गया है। देखिए, ये राज्य सरकार की, ये राज्यपाल का निकम्मापन है, केंद्र सरकार का निकम्मापन है जो हम लोग को रोक लिया गया। हमारी मांग है कि ये जो 4 वर्षीय स्नातक कोर्स आया है, जिसमें फीस वृद्धि के मामले हैं, जिससे मजदूर गरीब परिवार के बच्चे शिक्षा से दूर होंगे, इसके लिए नई शिक्षा नीति को वापस करने के लिए एक डेलीगेशन मीट, 10 सदस्यीय डेलीगेशन मीट हम लोग को राज्यपाल से कराया जाए। अगर यहाँ रोका गया है तो हमारी ये मांग है। और तमाम तरह की जो चीज़ें नई शिक्षा नीति के भीतर चल रही है कि विश्वविद्यालय को प्राइवेट करने की कोशिश, निजीकरण की ओर धकेलने की कोशिश, इस सब की भर्त्सना करते हुए ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन इसके राजभवन मार्च एक संकेत के रूप में दे रहा है कि ये इसको वापस लीजिए, नहीं तो बिहार से एक छात्रों की गोलबंदी, बड़ी गोलबंदी पूरे देश को लीड करेगा नई शिक्षा नीति 2020 के खिलाफ। क्या नई शिक्षा नीति के लिए दिल्ली भी जाएंगे क्या? बिल्कुल जाएंगे। हम लोगों ने पिछले बार यूथ पार्लियामेंट किया था ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन का, जंतर मंतर पे नई शिक्षा नीति को ही लेकर के। तो दिल्ली जाना हो या कहीं भी जाना हो, हम लोग जाएंगे, क्योंकि ये गरीब विरोधी नई शिक्षा नीति है, मजदूर विरोधी नई शिक्षा नीति है, छात्र विरोधी नई शिक्षा नीति है। आप सीनियर नेता नहीं दिख रहे हैं इसमें? सारे सीनियर नेता हैं, आप देख लीजिए। हमारे पार्टी के नेता लोग, हमारे पार्टी के नेता लोग, ये ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन का कॉल है, छात्र संगठन का कॉल है, तो छात्र संगठन के सारे नेता यहाँ हैं। तो छात्र संगठन के सारे मोस्ट सीनियर नेता हैं, जनरल सेक्रेटरी हमारे यहाँ है कॉमरेड प्रसन्नजीत, राज्य अध्यक्ष हैं विकास यादव, राज्य सचिव हैं सबीर जी, ये सारे सीनियर लीडर यहाँ हैं। क्या नई शिक्षा नीति वापस होगी? बिल्कुल होगी। जब किसानों ने सरकार को किसान बिल पे घुटना टेकने के लिए मजबूर कर दिया, तो इस देश के छात्र भी केंद्र सरकार को नई शिक्षा नीति 2020 को वापस करने के लिए मजबूर कर देंगे, वो घुटना टेकेंगे। अच्छा, ये बताइए, अभी यहाँ बैरिकेडिंग कर दी गई है, प्रशासन का लाठीचार्ज भी हो सकता है, डर नहीं लगता है? डर, जो डर गया वो मर गया। और छात्र जब संगठन प्रोटेस्ट कर रहा है अपने मांगों को लेकर, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, और अधिकार मांगने के लिए किसान आंदोलन जब हुआ, किसान अपना अधिकार मांगने के लिए 700 किसानों की हत्या कर दी गई केंद्र सरकार के द्वारा, वो एक तरह से हत्या ही थी। हाँ, तो अगर छात्र को भी मार दिया जाता उससे भी हम लोग नहीं डरेंगे, हम अपना अधिकार लेकर रहेंगे। वो शायर लुधियानवी का एक शेर है, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी भी आएगी। अच्छा, ये बताइए, अभी बिहार सरकार से मोदी को क्या कहना चाहेंगे? बिहार सरकार से मोदी को यही कहना चाह रहे हैं कि बिहार सरकार से हमारी मांग है कि आप राज्यपाल से विश्वविद्यालय की नीति में जो आपके राज्यपाल के पास ऑर्डर होते हैं, ये ताकत होती है, उसको छीन करके मुख्यमंत्री के हाथों में दिया जाए, बिहार सरकार के हाथों में दिया जाए, और बिहार सरकार विधानसभा में नई शिक्षा नीति के खिलाफ सत्र लाए और उसमें नई शिक्षा नीति के खिलाफ प्रस्ताव पारित करे। मेरा बिहार का परिचय? मेरा परिचय आदित्य रंजन, ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन पटना यूनिवर्सिटी। चलिए, आदित्य रंजन हैं, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन पटना यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। और भी देखिए कुछ महिलाएं हैं जिनसे भी हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर इन लोगों का क्या कहना है। सर, एक सेकंड बस थोड़ा सा। आप लोग यहीं पर रोक लिया गया जी, आगे बढ़ पाएंगी आप? हम लोग शांतिपूर्वक
प्रोटेस्ट को जारी रखेंगे जब तक कि हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती है। हम लोग 4 सालाना ग्रेजुएशन प्रोग्राम के खिलाफ ये राजभवन मार्च कर रहे हैं और हमारा प्रोटेस्ट तब तक जारी रहेगा जब तक कि हमारी मांग पूरी ना हो जाए। ये बताइए, यहाँ पे बैरिकेडिंग कर दी गई है, क्या करेंगे आगे आप लोग? हम लोग शांतिपूर्वक अपने मार्च को, राजभवन मार्च जो था उसको सफल करने का प्रयास था, लेकिन यहाँ पर पुलिस के द्वारा हम लोग का बैरिकेडिंग कर दिया गया है। हम लोग अपनी बात को रख रहे हैं। हम लोग मांग करते हैं कि राजभवन हम लोग के डेलीगेट को जाने दिया जाए और अपनी जो मांग है, जो लड़ाई है नई शिक्षा नीति को लेकर के, अपनी मांग को रखें और उनके द्वारा उनको बताएं कि FY UP CBCS के कारण जो फीस वृद्धि हुई है, इससे तमाम वर्ग के बच्चे जिनके पास पैसा नहीं है वो आज शिक्षा के क्षेत्र से बाहर है। नई शिक्षा नीति आता है, सारे विश्वविद्यालय में इम्प्लीमेंट होता है, आते ही इतने बड़े अमाउंट का छात्रों के सामने आना, ये आने वाले दिनों में कितने फीस वृद्धि जो होगा, कितने गुना फीस वृद्धि होगा, ये साफ साफ दिख रहा है। चलिए, अब देखने वाली बात ये होगी क्या पूरे प्रशासन जो है इनकी डेलीगेशन टीम को राज्यपाल से मिलवा पाएगी, या यहीं से इनके ऊपर लाठी चार्ज करके इनको वापस खदेड़ दिया जाएगा, या इनकी जो डेलीगेशन टीम है प्रशासन से मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। और सभी छात्रों का क्या कहना है आपने सुना ही। तो चलिए, बहरहाल इस खबर में इतना ही। मेरा नाम आदित्य, आप तक पंचायत देख रहे थे और चैनल पे आप अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।